बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम्स ये करेंगे। प्राइम नंबर्स को इस तरह से डिफाइन किया जाता है: positive integers that have exactly two different positive integer factors are called primes। यानी ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर हों, और वो दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो वो प्राइम नंबर खुद होगा और एक होगा 1। तो जैसे 5 है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसके कौन से दो फैक्टर होंगे? एक 1 होगा और एक 5 होगा। इसी तरह 7 ये एक प्राइम नंबर है, तो इसके भी दो फैक्टर होंगे, 1 और 7। तो इस तरह प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर हों। एग्जैक्टली के मीनिंग है ना इससे कम हो और ना ही इससे ज़्यादा हो। तो जिनके दो फैक्टर हैं वो प्राइम होंगे। अब जो नंबर 1 है, ये इसका तो एक ही फैक्टर है 1, तो ये प्राइम नहीं होगा, ठीक है। और ये कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि कंपोजिट हम उसको कहते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। तो प्राइम वो होता है जिसके दो फैक्टर हों, एग्जैक्टली दो, और कंपोजिट वो होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। अब देखें कि अगर कोई भी आपके पास प्राइम नंबर है p, अब उसका नाम हम रख लेते हैं, तो उसके दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक p और एक होगा 1। एन इंटीजर p greater than 1 is called prime if the only positive factors of p are 1 and p। तो एक 1 होगा और एक p, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी कि 5 प्राइम है तो उसके जो फैक्टर हैं वो 1 होगा और एक 5 होगा। तो अगर p है प्राइम तो उसके फैक्टर्स एक 1 होगा और एक p होगा। तो 1 से जो बड़ा नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा। जाहिर है 1 से बड़ा हर एक नंबर या तो उसके दो फैक्टर होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं। तो अगर दो होंगे तो वो प्राइम होगा, और अगर दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे 6 कंपोजिट नंबर है, उसके फैक्टर हैं 1, 2, 3 और 6, ठीक है। तो दो से ज़्यादा है तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्राइम्स की, ये देख लें। इंटीजर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 का चूंकि एक ही फैक्टर है, दो फैक्टर वाला प्राइम होता है, दो से ज़्यादा जिसके फैक्टर हों वो कंपोजिट होता है। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो इसलिए ना ही इसको प्राइम समझा जाता है और ना ही इसको कंपोजिट। और प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं सिवाय 2 के। 2 सिर्फ ऐसा इंटीजर है जो इवन है और प्राइम है। तो 2 के अलावा और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 उसका फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, द इंटीजर n इज कंपोजिट if and only if there exists an integer a such that a divides n, और जो a है वो 1 और n के दरमियान होगा। ये जो स्टेटमेंट है इसके मीनिंग है कि a जो है a ग्रेटर देन 1 है और a लेस देन n है, यानी a 1 और n के दरमियान होगा। तो ये कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है उसी को ही इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर n कंपोजिट नंबर है तो एक तो उसका डिवाइजर 1 और n तो ये सभी का बनेगा, ठीक है। तो उसके 1 और n के दरमियान भी एक नंबर ऐसा होगा जो n को डिवाइड करता होगा, फिर ही उसके 3 से
3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे ना, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें कहा हुआ है कि अगर n कंपोजिट नंबर है तो 1 और n के दरमियान भी एक नंबर ऐसा होना चाहिए कम से कम कि वो n को डिवाइड करे। ये a डिवाइड्स n, ये जो सिंबल है ये डिवाइड का सिंबल है, a डिवाइड्स n, इस तरह का एक नंबर लाजमी होगा 1 और n के दरमियान। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको हम यहाँ ज़्यादा GCD कहेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मीनिंग दोनों के एक ही है। तो अगर दो प्राइम नंबर हों, उनका GCD हम निकालें तो उसमें तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो उनका GCD या HCF वो 1 होगा। अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर हैं तो उनका GCD 1 होगा। ज़ाहिर है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। तो GCD या HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 1। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, इसके मुताबिक हर इंटीजर जो 1 से बड़ा हो वो या तो प्राइम होगा या उसको हम दो या दो से ज़्यादा प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकेंगे। और वो जो रिप्रेजेंटेशन है जो हमने जो लिखना है, ये देखिए हमने प्राइम्स में इसको लिखा है, तो वो यूनिक होना चाहिए। यानी ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक ही आपके पास नंबर हो, जैसे ये नंबर है इसकी हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो दो प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो, नहीं, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। और लिखना है उसको नॉन डिक्रीजिंग साइज में, यानी अगले वाले नंबर या तो इंक्रीज कर रहे हूं या फिर इक्वल हूं, जैसे ये दो इक्वल हैं, ठीक है। पहले छोटे नंबर उसके बाद बड़े नंबर आए और इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले वाला नंबर छोटा नहीं हो सकता, तो नॉन डिक्रीजिंग साइज में आपने लिखना है। तो दोबारा एक दफा देख ले कि किसी भी इंटीजर को जो 1 से बड़ा हो, अब ये हमारे पास ये इंटीजर है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक प्राइम में, यानी वही प्राइम नंबर होगा, या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक होगी। और यूनिक इसको कैसे लिखना है हमने कि पहले छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेकिन इक्वल हो सकते हैं, नॉन डिक्रीजिंग साइज में लिखना है, या तो आगे वाला नंबर बड़ा हो या इक्वल हो। तो इस तरह हमने इनको लिखना है। तो ये हर नंबर को हम लिख सकते हैं जो 1 से बड़ा हो, और उसमें ज़ाहिर है 1 से बड़े नंबर दो तरह के हैं, उसमें कुछ प्राइम है और कुछ कंपोजिट हैं। तो जो प्राइम नंबर है वो तो ज़ाहिर है उसी तरह लिखे जाएंगे, प्राइम उसके इक्वल हम लिख देंगे, और जो कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख देंगे। और एक बात और याद रखें कि हर जो कंपोजिट इंटीजर है उसका एक प्राइम डिवाइजर कम से कम ज़रूर होगा जो n स्क्वायर रूट से या छोटा या उसके इक्वल हो। ये हर कंपोजिट इंटीजर के लिए ट्रू है कि उसका एट लीस्ट एक प्राइम डिवाइजर ऐसा होगा जो n स्क्वायर रूट से या छोटा हो या उसके इक्वल हो। ट्विन प्राइम्स ऐसे प्राइम्स हैं जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे कि 3 और 5 है, 5 और 7 है, 11 और 13 है, 17 और 19 है। तो ये ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनमें 2 का डिफरेंस है। और बड़े नंबर्स भी ट्विन प्राइम्स हो सकते हैं, जैसे ये दो नंबर हैं, ये भी ट्विन प्राइम्स हैं क्योंकि इनके दरमियान 2 का डिफरेंस है। तो ये साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ट्विन प्राइम्स भी इन्फिनिट हैं, फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिट ट्विन प्राइम्स हैं।
और को प्राइम ये अलहदा वर्ड है। ट्विन प्राइम्स और चीज़ है, को प्राइम्स और हैं। मैंने इसलिए इनको यहाँ लिख दिया है एक इकट्ठा, तो इसलिए कि आपको फ़र्क रहे इनके दरमियान। को प्राइम्स वो दो नंबर हैं जिनका जीसीडी 1 हो। जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इसको आप HCF भी पढ़ते रहे। तो अगर दो इंटीजर ऐसे हों जिनका जीसीडी 1 हो तो उनको हम को प्राइम कहेंगे या रिलेटिवली प्राइम। और ये लाजमी नहीं कि दोनों नंबर प्राइम हो। ये देखें यहाँ पर 12 प्राइम नहीं है, लेकिन इन दोनों का जीसीडी 1 है, HCF 1 है, इसलिए ये को प्राइम है। आगे हम पढ़ते हैं सिव ऑफ इराटोस्थनीज। ये हमारे पास एक मेथड है प्राइम नंबर्स फाइंड करने का। हमें एक इंटीजर अगर दिया हुआ हो, जैसे कि इस एग्जांपल में 100 है, तो इससे छोटे तमाम प्राइम नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। और इसके लिए हम रूल ये यूज़ करते हैं कि हमें कंपोजिट नंबर फाइंड करने का एक रूल हमारे पास है। तो उस रूल के मुताबिक हम तमाम कंपोजिट नंबर्स को हाईलाइट करते रहते हैं और आखिर में हमारे पास प्राइम नंबर्स बच जाएंगे। तो ये देखें, कंपोजिट नंबर्स को फाइंड करने का हमारे पास रूल ये है कि एवरी कंपोजिट इंटीजर n हैज़ एट लीस्ट वन प्राइम डिवाइजर लेस इक्वल टू n। हर कंपोजिट जो इंटीजर है हमारे पास, उसका एट लीस्ट एक डिवाइजर n स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर होगा। तो हम 100 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास 10 आएगा। तो 10 से छोटे इसके प्राइम डिवाइजर हम ये ले लेते हैं। वो बने हैं 2, 3, 5 और 7। सबसे पहले हम 2 के तमाम जो मल्टीपल्स हैं उनको अंडरलाइन कर देंगे। इस स्टेप में हमने क्या किया है कि 1 से लेकर 100 तक 2 के जितने भी मल्टीपल्स थे उनको हमने अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद अगला प्राइम डिवाइजर था हमारे पास 3। तो 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको हम अंडरलाइन कर देंगे। अब देखें, ये 9 भी अंडरलाइन हो गया और 12 पहले ही अंडरलाइन था, तो ये एक और अंडरलाइन, एक और दफ़ा और अंडरलाइन हो गया। इसके बाद अगला प्राइम डिवाइजर था 5। तो अब जो 5 के मल्टीपल सारे हैं उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद अगला प्राइम डिवाइजर हमारे पास 7 है। तो 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको हमने अंडरलाइन कर दिया। तो इससे हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास जो n स्क्वायर रूट यानी 100 के स्क्वायर रूट से छोटे तमाम जो प्राइम डिवाइजर थे उनके तमाम मल्टीपल्स अंडरलाइन हो गए। इसका मतलब हमारे पास तमाम जो कंपोजिट नंबर थे वो हमारे पास अंडरलाइन यहाँ पर हो चुके हैं। और जो बाकी हमारे पास नंबर्स बचे हैं वो ज़ाहिर है फिर हमारे पास प्राइम नंबर होंगे। ये जो ब्लू में जिनको शो किया हुआ है ये प्राइम है, लेकिन 1 चूंकि ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इसको ब्लैक से ही शो किया है। बाकी जिनको ब्लू से शो किया हुआ है वो सारे प्राइम इंटीजर्स हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले भी आप ये मेथड पढ़ते रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम पढ़ते हैं। हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म में लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन को। अब हमने हर नंबर जो इधर प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है उसकी हाईएस्ट पार लेनी है। हाईएस्ट पार, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पार आपने लेनी है, ठीक है। तो 2 की इधर पार 1 है, इधर पार कोई भी नहीं है, अंडरस्टूड है 0, ठीक है ना। तो ये फिर 2 रेज़ टू पार 1 ये हाईएस्ट पार, ये वाली इधर आ गई। अब 3 रेज़ टू पार 2 इधर था, इधर 3 रेज़ टू पार 3 था। तो इन दोनों में से हाईएस्ट पार आपने जो कॉमन है नंबर्स उनकी पार्स देखनी है
कंपेयर करनी है और उसमें से हाईएस्ट पार लेनी है। तो ये 3⁻³ हम यहाँ ले लेंगे। ये 7⁻³ है, ये 7⁻⁴ है, तो इन दोनों में से भी हाईएस्ट हम ले लेंगे। तो ये 7⁻⁴ यहाँ आ जाएगा। 13⁻² इधर है, तो ज़ाहिर है यही हाईएस्ट है, इधर है ही नहीं, तो 13⁻² ये इधर आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम बना है। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर हमारे पास बन जाता है। इसी तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF भी अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से GCD निकालते हैं। तो ये हमारे पास दो नंबर हैं, इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है और इनको इंडेक्स फॉर्म में लिख लिया है। इसमें हमने जो नंबर सेम है उनमें की लोएस्ट पार लेनी होती है, स्मॉलेस्ट पार। ठीक है, तो ये देखें, ये 3⁻² था, ये 3⁻³ है, तो जो जिसकी स्मॉलेस्ट पार है वो हम यहाँ GCD में लिख लेंगे। इसके बाद 7⁻³ है, 7⁻⁴ है, तो हम 7⁻³ इसको लिख लेंगे और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास GCD आ जाएगा। GCD इधर है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट है, पार लेनी है स्मॉलेस्ट, ये जहन में रखें। अगला टॉपिक है इन्फिनिट्यूड ऑफ प्राइम्स। तो इसके मीनिंग ये है कि हमारे पास प्राइम इंटीजर्स जो हैं ये इन्फिनिट हैं, फाइनाइट नहीं है। तो ये हम देख लेते हैं कैसे इन्फिनिट है। अगर हमारे पास एक इंटीजर है n, तो उसको प्राइम फैक्टर्स में हम लिख लेंगे P1, P2, Pn। अब देखें, अगर हम उसमें 1 प्लस कर दें n में, तो 1 तो हर नंबर में हम प्लस कर सकते हैं ना, तो वो जो नंबर होगा या तो फिर वो प्राइम बन जाएगा या उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो P1, P2, Pn इससे और होंगे, ये वाले नहीं होंगे, तो उसके और प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी नंबर उसकी प्राइम फैक्टर्स का हमें पता है, उसमें 1 प्लस कर दें तो नए प्राइम नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो इसी से ही पता चल जाता है कि ये प्राइम नंबर्स जो हैं ये इन्फिनिट है। आप चेक कर लें। ठीक है, ये देखें, हमारे पास 16 एक नंबर है, मैंने उसमें 1 प्लस किया, 17 एक और प्राइम नंबर मिल गया। ठीक है, और ये वो नहीं है जो इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट तो 2 होता। ठीक है, 2 ही उसमें आता है। अब और कोई देख लें, चले, n = 14 है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 7, इसमें 1 प्लस कर दें 14 में, 15 बन गया। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स ये वाले नहीं होंगे, कोई और होंगे। कौन से हैं? 3 और 5। ठीक है, तो ये पता चल गया हमें कि अगर किसी भी इंटीजर में हम 1 प्लस कर दें तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो बदल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्राइम नंबर्स हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते, प्राइम इंटीजर्स इन्फिनिट हैं। आगे है हमारे पास प्राइम नंबर थ्योरम। ये थ्योरम हमें बता रहा है कि हमारे पास अगर कोई नंबर x है और उससे छोटे या उसके बराबर तमाम प्राइम नंबर्स की काउंटिंग ले लें, उनकी तादाद। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स नॉट एक्सीडिंग x, यानी x से छोटे और उसके इक्वल जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी काउंटिंग अगर हम देखें, और x ओवर log x ये करें, इनको डिवाइड करें, यानी रेशियो इनके निकालें, और x गोज़ टू इन्फिनिटी ये करें, तो ये लिमिट हमारे पास 1 आएगी। दोबारा देख लें कि नंबर ऑफ प्राइम्स लेस इक्वल टू x, x हमारे पास कोई भी इंटीजर है, तो उससे छोटे या उसके बराबर के जितने भी प्राइम हैं उनकी तादाद डिवाइडेड बाय x ओवर log x। ठीक है, तो
ये लिमिट जो होगी व्हेन x गोज टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू 1। तो ये है प्राइम नंबर थ्योरम। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले है प्राइम नंबर की डेफिनेशन। अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स इज अ प्राइम नंबर। एग्जैक्टली 2 यानी 2 डिवाइजर होने चाहिए, ना 2 से कम हो ना 2 से ज़्यादा हो। और जो 1 है इसका एक ही डिवाइज़र है, इसलिए ना ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। और HCF या GCD 2 प्राइम नंबर्स का हमेशा 1 होता है। और अगर 2 प्राइम के अलावा और भी 2 इंटीजर हों लेकिन उनका GCD 1 आ जाए तो उनको फिर को प्राइम कहते हैं। एवरी कंपोजिट इंटीजर n हैज़ एट लीस्ट 1 प्राइम डिवाइजर लेस इक्वल टू n स्क्वायर रूट। तो हर कंपोजिट इंटीजर n उसका कम से कम एक डिवाइजर ज़रूर होता है, उसके स्क्वायर रूट से छोटा या उसके इक्वल। तो आज का लेक्चर इतना है, आप इसको 2-3 दफ़ा देख लें। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।